बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसको आप एक एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे अगर हम कहें एक शख्स की टोटल ज़िंदगी जो है वो 60 साल की है, तो अगर वो 30 साल उसमें से गुजार ले तो हम कहेंगे ये उसकी हाफ लाइफ है। अगर किसी की टोटल जिंदगी 50 साल की है, अगर वो 25 साल गुजार ले तो हम उसको कहेंगे उसकी हाफ लाइफ 25 साल है, 25 ईयर्स। अब अगर एक रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसकी हाफ लाइफ का क्या मतलब होगा, क्योंकि जो रिएक्शन है उसकी हमारी तरह जिंदगी तो नहीं है। रिएक्शन की जिंदगी का मतलब, अगर आपने एक रिएक्शन 10 मोल से स्टार्ट किया है, जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है, इसकी डिकम्पोजिशन जो होती है उसको हमने डिस्कस किया यहाँ पे, जो कि हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब इसकी रिएक्शन को हमने 10 मोल्स से रिएक्शन को स्टार्ट किया, तो कहता है इसके 10 मोल्स आपने रिएक्शन लिया और आपने साथ ही इस रिएक्शन को जब स्टार्ट करना है तो आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है, टाइम नोट करना है इसका। अब आपने देखना है कि जो जो इसके 10 मोल से 9 मोल्स होंगे 1-2 मिनट के बाद, फिर आप उसके बाद ये 8 मोल्स रह जाएंगे। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जब जाते जाएंगे तो 10 मोल्स में आपको पता है रिएक्टेंट्स में कमी आती है, डिक्रीज होता जाएगा। उधर से टाइम आप नोट करते जाएं। जो ही इसकी अमाउंट 10 का एग्जैक्ट हाफ हो जाए, यानी कि 5 मोल्स रह जाएं, इसका मतलब रिएक्शन टोटल की रिएक्शन की कंसंट्रेशन 10 मोल्स थी, उसका आधा रह गया है और आधा प्रोडक्ट्स में जा चुका है, आधी रिएक्टेंट्स। उस वक्त स्टॉप वॉच को ऑफ करें तो देखें कितना टाइम लगा। तो देखें 24 मिनट्स में ये एग्जैक्ट जो है वो 10 से कितना हो जाएगा, 5 मोल हो गया। इसका मतलब है जैसे टोटल जिंदगी 60 थी तो उसकी हाफ लाइफ कितनी बनती है, 30 साल। सेम इसी तरह इस रिएक्शन की टोटल कंसंट्रेशन थी 10 मोल जब स्टार्ट करने लगे थे, आफ्टर 24 मिनट्स ये आधा हो गया। तो इसकी हाफ लाइफ इसकी कंसंट्रेशन को देख के लगाएंगे कि जितनी रिएक्शन की स्टार्ट में अमाउंट थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसका एग्जैक्ट जब हाफ हो जाए, जितने टाइम में ऐसा हो उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 मोल रह गया, तो इसका मतलब फिर हाफ लाइफ पीरियड क्या है, वो टाइम जो रिक्वायर है क्या करने के लिए, रिएक्टेंट्स की 50% अमाउंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट्स 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जैसा कि आप यहाँ देखें, यहाँ 100 था ए और उसका जो 100 पीछे T1, यानी कि 10 मिनट्स के बाद वो 100 से कितना रह गया, 50, यानी कि 50% ऑफ दिस रिएक्टेंट, 50% ये 5 मोल, इसके 10 का कितना है 50%, 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स जितने टाइम में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे उस टाइम पीरियड को बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। तो क्या डेफिनेशन बनी, याद करनी है आपने, टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। अब अगली बात जो इंटरेस्टिंग है वो क्या है, इसकी 24 मिनट हाफ लाइफ 5 मोल आ गए। अब 5 मोल से दोबारा हाफ, 5 मोल जब हाफ हो गई आपने हाफ लाइफ नोट कर ली, 24 मिनट आ गई इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर। फिर स्टॉप वॉच को दोबारा ऑन करें, अब 5 से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, समझ लें। अब 5 से 5 का 50% कितना बनता है, 2.5 मोल। इसी तरह ये 50 का 50% कितना बनता है, 25। 50 का 50% कितना होता है, 25। अब आपने स्टॉप वॉच फिर ऑन कर देनी है, 5 से ये 4 होगा, 3 होगा, जहां 2.5 हो स्टॉप वॉच को ऑफ करें और टाइम नोट करें कितना है, 24 मिनट्स। इससे पता चला इसका 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना टाइम लगा, 24 मिनट्स। फिर दोबारा से आ जाए, यहां से अब रिएक्शन को स्टार्ट करें, अब इनिशियल कंसंट्रेशन ये ले लें, फिर स्टॉप वॉच को ऑन करें तो देखें इसका हाफ कितना बनता है, 1.25 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका हाफ होने में कितना टाइम लगा, फिर 24 मिनट्स। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन तो आप पढ़ चुके हैं कि जो भी आप स्टार्टिंग कंसंट्रेशन लें उसका हाफ होने में जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ कहलाएगा। जो भी आप स्टार्टिंग कंसंट्रेशन लें, 50 हुआ, 50% हुआ 10 मिनट में, 50 का 25%, इसका 50% है, तो इसका टाइम कितना हुआ, जो 20 टोटल लगा, 10 और 10 मिला के। इसके यहाँ पे इसको ये बात समझाऊंगा, इसका 50% होने में जो टाइम लगेगा वो इसकी हाफ लाइफ होगी। उसके बाद तीसरा जो है, जो इसका 50% होने में टाइम लगेगा, 12.5 का 50% क्या बनता है, 6.3। यानी कि आपको क्या बात समझ में आ रही है,
बात ये है सिंपली कि जितना भी टाइम लगेगा अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ होने में, वो हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये बताने की है कि रिएक्शन में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 24 मिनट लगे जब 10 मोल्स थे, 5 मोल हुए तब भी 24 मिनट लगे आधा होने में, जब 2.5 मोल्स रह गए तब भी 24 मिनट लगे इसको आधा होने में। इससे पता चला कि हाफ लाइफ पीरियड हर दफा 24 मिनट ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन 10 थी, 5 थी, जो मर्जी हो उस पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। शर्त क्या है कि रिएक्शन क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी एक और मिसाल देखें, यूरेनियम है, यूरेनियम 235 इसका मैस नंबर होता है और 92 इसका जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। इसका 1 किलोग्राम आप अगर लें तो यूरेनियम आपको पता है इसकी नेचुरल डिसइंटीग्रेशन होती है, ये रेडिएशन इमिट करता रहता है। तो यूरेनियम जब डिसइंटीग्रेट होता है यूरेनियम में, तो हाफ 1 किलोग्राम का हाफ कितना बनता है, 0.5 किलोग्राम। कितना टाइम लगता है इसको, 710 मिलियन ईयर्स, या 7.1 इंटू 10⁸ मिलियन ईयर्स। तो ये इसकी हाफ लाइफ है। अब यूरेनियम का 0.5 किलोग्राम रह गया, अब आधा हो गया ना, तो इसका टाइम कम लगना चाहिए, लेकिन फिर 710 मिलियन ईयर्स ही लग रहे हैं उसका फर्दर हाफ होने में। इससे ये पता चला, जैसे यहाँ भी 24 मिनट लगे, हालांकि कंसंट्रेशन तीनों दफा क्या थी, मुख्तलिफ। इससे बात हमें क्या कंक्लूड की कि हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम हो चाहे 1 किलोग्राम हो, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से जितनी मर्जी से स्टार्ट करें, हाफ लाइफ विल रिमेन सेम। इसके लिए ये सेम रहेगी, इसके लिए ये सेम रहेगी। क्यों बताएं शाबाश, इसलिए कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। ये जो बात समझाई है आपको मैंने, ये जो बात समझाई है, इसका क्या मतलब है, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि 100 से 50 हुआ कितने मिनट में, 10 मिनट्स में। 50% रिएक्शन चला गया है, और 50% के बाद अगला जो 50% रिएक्शन कन्वर्ट होगा, तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक कितनी अमाउंट प्रोडक्ट्स में जा चुकी है, 75%। पीछे कितने रह गए रिएक्टेंट्स, 25 ग्राम या 25 मोल जो भी है। इसको कितने मिनट लगे थे, 10 मिनट। तो 10 ये और 10 ये मिला के कितने हो गए, 20 मिनट। यानी कि यहां से लेके यहां तक आने के लिए आपको टोटल 20 मिनट लगे। 2 हाफ लाइफ्स, इसको क्या बोलेंगे, 2 हाफ लाइफ्स। सेम इस तरह यहां से यहां आना है, तो आपको थर्ड हाफ लाइफ टोटल कितनी होगी, 30 मिनट। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, अगर एक कोई रिएक्शन है उसका 87.5% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा चुके हैं, तो बताएं पीछे कितना बचा, तो 12.5% बचा। और कितनी हाफ लाइफ में ये 87.5% प्रोडक्ट्स में जा चुका होगा, 3 हाफ लाइफ में। तो अगर आपको वो हाफ लाइफ बता दे कि 10 मिनट है, तो टोटल आपसे पूछा जाए कि 87.5% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा चुकी हैं और रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, उसकी हाफ लाइफ 10 है, तो बताओ टोटल कितने मिनट्स में वो 87.5% प्रोडक्ट्स में जा चुका होगा। तो आप बताएंगे पहली हाफ लाइफ 10 मिनट, दूसरी हाफ लाइफ 20, फिर तीसरी टोटल 30 मिनट्स में रिएक्टेंट्स का 87.5% कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में जा चुकी होगी। ये आपने याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वो आपसे ये कह सकता है कि 20 मोल से रिएक्शन स्टार्ट किया है और उसका 87.5% प्रोडक्ट में चला जाए, तो बताओ पीछे कितनी अमाउंट रह जाएगी। 100 में तो आप बता सकते हैं कि 12.5 रह जाएगी, लेकिन अगर 20 दे दे, 30 दे दे, फिर कैसे करेंगे। आप ऐसा करेंगे कि 87.5% कब कन्वर्ट होती है, जब 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी होती है। तो इसकी 3 हाफ लाइफ दे ले, एक हाफ लाइफ देगा आपको, T1 उसने दे दिया, जो इसमें कंसंट्रेशन इनिशियल देगा, पहली हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, जब 50% जाएगा तो 10 रह जाएगा। अगला 75% जब जाएगा तो कितना रह जाएगा, 5 का आगे फिर 50% जाएगा तो कितना रह जाएगा, 2.5 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो बाकी रह जाएंगे। ये आप क्वेश्चन बता सकते हैं। अगर आपको ये बताया कि 87.5% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा चुके हैं 20 मोल का, तो बताओ कितनी अमाउंट पीछे रह गई है। तो आप देखेंगे 87.5% कब बनता है, 3 हाफ लाइफ के बाद। तो इसको 3 दफा हाफ करेंगे तो आप आंसर बता सकेंगे। ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर एक्शन था, हर ऑर्डर के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर हम कैसे रिलेशनशिप डेवलप करें कि 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, तो क्या रिलेशनशिप होगा। उसके लिए ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है, बहुत ही आसान है। रिलेशनशिप किसके दरमियान है, हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन के दरमियान।
और ये पावर है इसकी n-1। n क्या है? ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। उसमें से एक कम करें तो इसको बोलेंगे 1 लेस देन ऑर्डर। यानी कि इसकी स्टेटमेंट बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं आप। उसका तरीकाकार ये है, ये क्या बोलना है आपने? हाफ लाइफ। ये क्या है बेटा? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, यहां पे हाफ लाइफ ऑफ द ऑर्डर n, यानी कि किसी भी ऑर्डर n की हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ये बात याद रखनी है। हाफ लाइफ ऑफ द ऑर्डर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन a रेज टू द पावर। रेज टू द पावर का मतलब उसकी कोई पावर होगी। क्या पावर होगी? 1 लेस देन ऑर्डर। 1 लेस देन ऑर्डर। क्या रिलेशनशिप याद करना है इसको? अभी अप्लाई करेंगे। फिलहाल इस रिलेशनशिप को याद करना आपने। क्या होगा? शाबाश। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द ऑर्डर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a इनिशियल कंसंट्रेशन। बस, यानी कि जैसे आप कहते हैं कि वॉल्यूम का प्रेशर से इनवर्सली रिलेशन है बॉयल्स लॉ में, इस तरह हाफ लाइफ पीरियड का इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन है? इनवर्स। लेकिन साथ कहना है रेज टू द पावर। रेज टू द पावर का मतलब उसकी पावर होगी, या रेज टू द एक्सपोनेंट। क्या? 1 लेस देन ऑर्डर। n-1 को इंग्लिश में क्या कहेंगे? 1 लेस देन ऑर्डर। तो ये क्या रिलेशनशिप? दोबारा से सुने जरा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द ऑर्डर n is inversely proportional to the initial concentration raised to the power 1 less than order। तो ये एक स्टेटमेंट आपने याद करनी है। इसको हर ऑर्डर पे हम अप्लाई करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हाफ लाइफ यहाँ पे n की जगह 1 आ जाएगा। फॉर्मूले में यहाँ 1 था, यहाँ n की जगह 1 पुट कर दिया। हाफ लाइफ ऑफ द ऑर्डर n 1 आ जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 लेस देन ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर की जगह n है तो फर्स्ट ऑर्डर है तो n की जगह 1 पुट कर देंगे। 1 - 1 0। तो a की पावर 0 का क्या मतलब हुआ? a की पावर 0 का मतलब 1। इसका मतलब a का फैक्टर क्वेश्चन में से गायब हो गया। इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यही अभी हमने N2O5 और यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन में भी देखा था कि इसके ऊपर एक्शन डिपेंड नहीं करता। लेकिन इसके मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो हायर स्टडीज में हम पढ़ते हैं कि ये प्रोपोर्शन खत्म जब हम करते हैं तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आती है। इसकी डेरिवेशन अलग से है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, आपने इसको ऐसे ही याद करना है। 0.693/K। तो हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693/K। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2 - 1, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, n की जगह 2 आ जाएगा। 2 - 1 करें 1/a की पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द ऑर्डर 2 इज इक्वल टू द, या यहां पे देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। टू द फर्स्ट पावर और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मतलब हुआ? यहां पे जितनी a की कंसंट्रेशन ज्यादा ले लेंगे उतना ही रिएक्शन जल्दी 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी। याद रखें। क्या बात बताइए यहाँ पे? जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को आप डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे तो रिएक्टेंट्स की कोलिजन ज्यादा होंगी तो रिएक्शन जल्दी प्रोडक्ट में जाएगा। तो 100 में से 50% जो रिएक्टेंट्स हैं वो जल्दी प्रोडक्ट्स में जाएंगी, जिससे हाफ लाइफ कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके भी मैथमेटिकल स्टेप यहाँ पे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसका जो प्रोपोर्शन खत्म करें तो इक्वल का साइन के बाद आता है 1/K और a की पावर 1। इस क्वेश्चन को इस्तेमाल करके आप हाफ लाइफ पीरियड फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन हो और k की वैल्यू भी हो। ये बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, ये आप खुद कर लेंगे। a की वैल्यू पुट करनी है, k की वैल्यू पुट करनी है, तो हाफ लाइफ आपको आ जाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आगे आ जाए हाफ लाइफ पीरियड फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या आ जाएगा? 3 - 1 कर देंगे, 1/a² प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे। आगे और भी स्टेप हैं जो कि हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा ये देखना चाहे तो मेरा चैप्टर हायर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स के नाम से MSc लेवल पे हम पढ़ाते हैं, तो वहां भी ये डेरिवेशन कंप्लीट पड़ी होगी। हाफ लाइफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या आ जाएगा? ये सारी सॉल्व करने के बाद 1.5/Ka²। तो इससे क्या पता चला? हाफ लाइफ पीरियड थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये जितनी ज्यादा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा करते जाएंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उतना ही ज्यादा जल्दी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में आधे जाएंगे, हाफ जाएंगे, जिससे हाफ लाइफ और ज्यादा कम हो जाएगी।
स्केल के हिसाब से, इसका मतलब यहाँ पे और ज़्यादा जल्दी हाफ लाइफ हम जल्दी अचीव करेंगे, रिएक्शन जल्दी होगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है, मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन जो है वो देखें, जैसे एक ही अमाउंट हम डबल करते थे, याद करें, तो जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता था तो क्या होता था, 4 टाइम्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती थी। तो इसी तरह यहाँ पे जल्दी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जब जाएंगे तो इससे रिएक्शन की स्पीड भी, हाफ लाइफ भी जल्दी अचीव हो जाएगी। अब आप बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये बुक में लिखा हुआ है, आपने जो याद करना है, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर हो तो ए की पावर 0 -1, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, तो -1 को ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर 1 आ जाएगी ऊपर जाके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या मतलब, हमने पढ़ा था कि हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसकी हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्शन की रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो उसकी हाफ लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या मतलब, वो ज़्यादा देर से हाफ होगा, क्योंकि सिंगल क्योंकि वो रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते और वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे उसका हाफ लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, वैसे फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन था, इस बात को आपने मिक्स नहीं करना। तो ये सिंपल हमारा टॉपिक था हाफ लाइफ पीरियड। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।